वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो मुश्किल फैसले कुछ किए हैं, मजीद बाकी हैं, उनको करने पड़ेंगे मेरे नज़र में, और यकीनन इन फैसलों की एक सियासी कीमत होगी। जितनी जल्दी ये फैसले हो जाएं जी वो बेहतर है। तो यही फैसला प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का होता है और काबीना का होता है, तो ये ऊपर छोड़ दें, मुझे उम्मीद है कि बेहतर फैसला करेंगे। इधर इस वक्त भी पावर सेंटर्स हैं, पीपल्स पार्टी अलग है, नून लीग अलग है, नून लीग के अंदर फिर 3-4 पावर सेंटर्स हैं, मौलाना साहब अलग से, वो तो पूरे थिंक टैंक है पावर सेंटर। तो मामला चल नहीं रहे, आगे की तरफ जा नहीं रहे। देयर हैज टू बी अ वे फॉरवर्ड, और ये एक रियलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मसला है। यकीनन कोलिशन गवर्नमेंट की अपनी मखसूस उसके मुहर्रकात होते हैं, लेकिन जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी है। इसलिए इस हुकूमत का एक सिंगल पॉइंट मैंडेट है कि इकॉनमी को इस्तेहकाम दे सके। उसके लिए बेपनाह मुश्किल फैसले आपने करने हैं। काबीना में तमाम जो बातें बैठती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो मुश्किल फैसले कुछ किए हैं, मजीद बाकी हैं, उनको करने पड़ेंगे मेरे नज़र में ये मुश्किल फैसले, वरना मईशत को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। और भाई साहब देखें, और यकीनन इन फैसलों की एक सियासी कीमत होगी। जितनी जल्दी ये फैसले हो जाएं जी वो बेहतर है। लेकिन इस फैसले में ताखीर, इन फैसलों में ताखीर जो है ना, वो ना सिर्फ आपको कॉस्ट कर रही है, आपकी पार्टी को और हुकूमत को, बल्कि मुल्क को कॉस्ट कर रही है। नहीं, ये देखिए, ये कि कब वो फैसले करने हैं और कैसे करने हैं, क्योंकि एक बैलेंस आपने क्रिएट करना होता है कि कितना बोझ आप अवाम पे डालेंगे, कौन से आपने फैसले करने हैं और कितने किस तरह करेंगे, उनकी टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि आप सारा बोझ एकदम तो अवाम पर नहीं डाल सकते, तो वो बतदरीज उसको मैनेज करना पड़ता है, उसके इफेक्ट्स को। तो यही फैसला प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का होता है और काबीना का होता है, तो ये ऊपर छोड़ दें, मुझे उम्मीद है कि बेहतर फैसला करेंगे। आप समझते हैं कि मामलात संभाल लेंगे शहबाज शरीफ और डार साहब? जी, कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस बेपनाह हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है।